राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। और आज एक आंटी का सवाल भी आया है मेरे पास, जो कि उन्होंने पूछा है कि गुरु जी से अरदास कैसे करनी चाहिए हमें। तो यही आज के सत्संग में मैं आपको सुनाऊंगी। तो हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुजी से अरदास करने के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का ये काम मैं आपको बता रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी की सबसे अच्छी जो बात है, उन्होंने कभी किसी को किसी बंधन में नहीं बांधा कि आप घर का काम छोड़कर या आप अपने फैमिली को छोड़कर उनके मंदिर या जाएं या उनके लिए कुछ करें। तो गुरुजी कहते हैं जब भी आपके पास समय है आप तभी उनके पास या उनके बड़े मंदिर जा सकते हैं। जैसा कि उनका कहना है, कभी भी घर का काम छड़ के मेरे कोल नहीं आई। तो आप घर में ही गुरुजी से अरदास कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप नहा धो के और गुरुजी का स्वरूप साफ करके उनकी जोत जला के, चाहे आपके पास 2 मिनट का ही टाइम हो, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप गुरुजी से कुछ नहीं मांगिए, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए और गुरुजी से पूछिए, गुरुजी आप कैसे हो? आप हमारे घर में खुश तो हो ना? आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना। जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी सब जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको किस वक्त उन्हें क्या देना है, उन्हें सब पता है। और आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आपको गुरुजी से कहना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे अपनी संगत पर हमेशा बनाए रखिए। जैसा कि गुरुजी का कहना भी है कि मांगो नहीं मानो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गुरुजी से अरदास करते हुए आप उनसे कुछ नहीं मांगे। और बस आपको इतना कहना है, सिर्फ अगर आप गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ भी जोड़ लेते हैं या उनको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी बोल देते हैं, तो यकीन मानिए संगत जी, ये भी आपकी एक अरदास ही होती है गुरुजी से। और ये बात संगत जी मैं गुरुजी के लिए अरदास करने के लिए तो बता ही रही हूँ कि आप गुरुजी से ऐसे पूछिए कि गुरुजी आप कैसे हो, आप हमारे घर में खुश तो हो ना। तो यही बात आप अपने घर के मंदिर में अपने भगवान से भी 2 मिनट के लिए खड़े होकर हाथ जोड़कर पूछिए। तो देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस तरह से करके देखिए, आपके मन को एकदम से शांति मिलेगी और कितना अच्छा लगेगा। अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होइए हाथ जोड़कर और भगवान से भी आप इसी तरह पूछिए कि भगवान आप कैसे हो, आप हमारे घर में खुश तो हो ना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम किसी चीज़ को मांगे भगवान से या गुरु जी से। आप निस्वार्थ होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, जो कि ये भी एक अरदास ही कहलाती है। और साथ ही संगत जी मैं गुरुजी की ही कही हुई एक बात दोहराना चाहूँगी यहाँ पे, कि जैसा कि गुरुजी ने कहा है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो कि अगर आपको कोई गलत कहता है या आपके साथ कोई गलत करता भी है, तो आप गुरुजी से उसके लिए भी शुक्राना कीजिए। क्योंकि गुरुजी का कहना है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है या आपको कहता है, तो तू कुछ ना कही, उसका जवाब मैं उन्हों देवांगा। तो सब कुछ आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, अपने भगवान पे छोड़ दीजिए और देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलती है। तो यही इस छोटे से सत्संग के ज़रिए मैं आपको कहना चाह रही थी। और जो आंटी ने मुझसे सवाल किया था कि गुरुजी की अरदास हमें कैसे करनी चाहिए, तो आंटी ये आपके सवाल का जवाब है कि आप 2 मिनट खड़े होकर गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़िए। और जैसे कि मैंने बताया कि आप उनसे पूछिए कि आप कैसे हो, आपको हमारे घर में कैसा लगता है, और अपने घर परिवार के और अपनी सारी संगत के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस ये छोटा सा काम आपको करना है और गुरुजी तक आपकी अरदास पहुंच जाएगी। क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा डालते हैं। तो यहाँ मैं एक बार कहूँगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी, इसी सत्संग के साथ मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरे पास आया है और मैं आपको सुनाती हूँ। एक अंकल का ये सत्संग है। एक परिवार जो पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियाँ आ रही थी और डॉक्टरों ने कुछ ना कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ले गए और उनका आईसीयू में दाखिला करवाया गया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियाँ तथा वे खुद कम हो रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर उन्हें घर जाने का सुझाव दिया। उसी समय अशोक को गुरुजी द्वारा आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशोक को एक ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में यह ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से दुखी थे, पर उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और वही राधे स्वामिया की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने राधा स्वामियों के प्रधान से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। उस दौरान उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने परीक्षणों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी की अनुमति से ही वे इलाज कराएंगे। 1 हफ्ते बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधे स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुख्य की रक्षा की थी, परिवार के सभी सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव भी किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में है। और साथ ही सुनिए कि गुरुजी ने अशोक के उद्योग की रक्षा किस तरह से की। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसी में व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिका। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 हफ्ते बाद पर वह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें खुद परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपने भक्त के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। तो संगत जी, इस सत्संग में आपने सुना कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई ही होती है कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो कभी भी हमें गुरुजी पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर किसी काम में देरी लग रही है तो उसमें भी कोई वजह ही होती है। तो गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।